मुख्यतया 3 तरह के बेड पौधशाला में बनाए जाते हैं। पहला मदर बेड, दूसरा रिकॉर्ड बेड और तीसरा ट्यूब बेड। बेड लेआउट करने में हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि यह पूरब से पश्चिम की ओर हो, जिससे सूर्य का प्रकाश दिन में पूरे दिन तक पौधों में लगता रहे और हवा का संचार भी अच्छी तरीके से हो। बेड के लेआउट के बाद उसमें 40 बाई 4 की मार्किंग हो जानी चाहिए और 2 बेडों के बीच 1.5 फीट की दूरी रहनी चाहिए, जिससे कि बेड पाथ के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, जिस पर बैठ करके जो है सो दोनों तरफ से बेड में निराई गुड़ाई का काम किया जाता है। बेड के 40 बाई 4 फीट के अंदर के 3 से 4 इंच मिट्टी को निकाल करके बाहर रखते हैं और फिर बाहर से लाई गई मिट्टी और इस मिट्टी को मिला करके उसका ढेला तोड़ करके और फिर घास वगैरह निकाल करके इसको पीट करके तैयार किया जाता है। अगर ये दोमट मिट्टी नहीं है तो आवश्यकता अनुसार बालू का मिश्रण करना पड़ेगा। प्रति बेड जो है 4 से 5 टोकरी सड़ी हुई गोबर की खाद मिलाए जाते हैं। इन मिश्रण को अच्छी तरह से पीट करके छान करके और तब जो है मिट्टी तैयार किया जाता है। चले हुए बारीक छने हुए जो है सो मिश्रण को जमा करके उसमें गैमेक्सिन 5% या BSC 5% या अन्य कोई फफूंदनाशक पाउडर जो है इसमें मिलाया जाता है और में दीमक रोधी जो है चाहे तो इसी में मिला दिया जाता है थाइमेट को, या नहीं तो ट्यूब भराई के समय एक एक दाना थाइमेट, 2 दाना थाइमेट हर ट्यूब में डाला जाता है। मदर बेड की संरचना, मदर बेड में को सामान्यतया रेज्ड बेड के रूप में बनाया जाता है। रेज्ड बेड 40 बाई 4 फीट के जो सामान्य बेड हैं उसमें 4 बाई 4 के रेज्ड बेड बनाए जाते हैं। ये ज़मीन के सामान्य सतह से 5 से 6 इंच ऊंचे होते हैं। एक रेज्ड बेड से दूसरे रेज्ड बेड की दूरी 1 से 1.5 फीट कम से कम बीच में रखी जाती है। पौधशालाओं में मुख्यतया थैलियों में पौधे का उत्पादन होता है जो अलग अलग साइज का होता है। जैसे सामान्यतया 10 सेंटीमीटर गुने 20 सेंटीमीटर का साइज होता है। दूसरी साइज जो 20 सेंटीमीटर गुने 30 सेंटीमीटर जो बड़े आकार का होता है। इन थैलियों को भरने से पहले यह देख लेना चाहिए कि इसके लोअर हाफ में 2-3 छिद्र अवश्य होनी चाहिए, जिससे अधिक बारिश होने की अवस्था में जो पानी का रिसाव नीचे से हो जाए, जिससे पौधे में फफूंद का प्रकोप बिल्कुल रोका जा सके। भरते समय यह ध्यान रखना आवश्यक है कि जब आप भर रहे हों तो थोड़ी थोड़ी मिट्टी डालने के बाद हल्का हल्का उसको थपथपाते रहना चाहिए। अगर थपथपा करके हवा नहीं निकालते हैं, जब उसमें प्रथम बारिश होगी, पानी पटवन का काम होगा, तो वह ट्यूब जो है टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, या तो मिट्टी के धंस जाने से ट्यूब का ऊपर का सिरा मुड़ जाएगा, जिससे दोबारा पटवन करना होगा तो उससे पानी नीचे में रिसाव नहीं हो जाएगा। ध्यान रखना चाहिए कि जो है इसका जो बेड का सरफेस हो एक हो, जिससे कि जो है ट्यूब एक आकार का जब भरा जाएगा तो उसका टॉप सरफेस भी बिल्कुल एक तरह का होगा। ट्यूब बेड भी स्टैंडर्ड साइज 40 बाई 4 फीट का तैयार किया जाता है, जो 3 इंच गहरी होती है। 3 से 5 इंच भी गहरी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन जो है वो ट्यूब के साइज़ के आधार पर गहराई उसका निर्भर करता है।